स्टूडेंट आई एम तरुणा राठी और साइंस टीचर फ्रॉम टीटी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। मैंने आपको चैप्टर 3 क्लास 1 के स्टूडेंट को प्लांट गिव अस फूड पढ़ाया था, जिसमें प्लांट जो है हमको खाना देते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सीरियल्स, पल्सेस, स्पाइसेस, ये सारी चीज़ें जो हमको प्लांट से मिलती हैं। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से ये हमको किस रूप में हमको खाना देते हैं, जैसे फ्रूट्स के रूप में, फ्लावर्स के रूप में, वेजिटेबल्स के रूप में। तो इस तरह से हम इनकी सारी चीज़ें जो प्लांट्स की हैं वो सारी चीज़ें यूज़ करके खाते हैं। जिसमें फर्स्ट आपका फ्रूट्स, वी ऑल लाइक टू ईट फ्रूट, हम सभी फ्रूट को खाना पसंद करते हैं क्योंकि ये फ्रूट आर द जूसी एंड फ्लैशी पार्ट ऑफ द प्लांट, क्योंकि ये जो है जूसी और फ्लैशी पार्ट्स होता है। उसके बाद में मैंने आपको बताया था वेजिटेबल्स भी अलग अलग होती है, क्योंकि देखो कुछ रूट्स के रूप में होती है, कुछ फ्लावर्स के, कुछ लीव्स के, कुछ रूट्स के रूप में, कुछ स्टेम्स के रूप में। इस तरह से मैंने आपको बताया था। और इनको हम कुछ तो ऐसे कच्ची भी खाते हैं और कुछ पका के भी खाते हैं। फिर आपका आता है सीरियल्स एंड पल्सेस। वी ऑल्सो ईट शीड ऑफ प्लांट एज फूड। शीड्स आर 2 काइंड्स, यानी शीड्स जो हैं वो देखो प्लांट से हमको कुछ शीड मिलते हैं, जिसमें सीरियल्स और पल्सेस आते हैं, यानी अनाज और कुछ दालें होती हैं। जिसमें सीरियल्स में क्या आएगा आपके, देखो राइस लिखा हुआ है, राइस RICE राइस, और वीट एंड मेज़ आर सीरियल्स, यानी कुछ अनाज में गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, ये सीरियल्स में आ जाते हैं। और पल्सेस में आपके दाल सच एज अरहर, मूंग, राजमा। पल्सेस जैसे जो तुम्हारे घर में दालें बनती हैं ना, मूंग की, मोगर की, अरहर की, राजमा की, तो ये सारी चीज़ें जो आपके दालों में आ जाती है, तो ये भी हमको प्लांट से ही मिलती है। सीरियल्स एंड पल्सेस टुगेदर आर कॉल्ड फूड ग्रेन। इन दोनों को हम फूड ग्रेन यानी फूड ग्रेन के नाम से, अनाज के नाम से जानते हैं। दे फ्रॉम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एवरीवन मील्स। ये जो है पूरा ये इम्पोर्टेंट पार्ट है यानी मील्स का, क्योंकि खाने के बिना हम ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकते हैं। रेड एंड ग्रीन चिली, मस्टर्ड सीड, राई जिसको बोलते हैं, कोरिएंडर सीड जिसको धनिया बोलते हैं, और ब्लैक पेपर जिसको काली मिर्च बोलते हैं, क्लोव्स जिसको लौंग बोलते हैं, कार्डमम जिसको इलायची बोलते हैं, आर कॉल्ड स्पाइसेस। ये भी जो स्पाइसेस हैं ये भी हमको, जो गरम मसाले हैं हमको पेड़ों से मिलते हैं। स्पाइसेस गिव फूड गुड स्मेल एंड टेस्ट, यानी कुछ अच्छा स्मेल, अच्छी सुगंध और अच्छे टेस्ट के लिए हम इन स्पाइसेस को हम खाने में डाल के यूज़ करते हैं। दे ऐड फ्लेवर टू फूड, यानी फूड के अंदर फ्लेवर डालने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं गरम मसालों को। ऑल दिस स्पाइसेस ऑल्सो कम फ्रॉम प्लांट। ये सारी चीज़ें हैं जो हम प्लांट से प्राप्त करते हैं। उसके बाद में है अदर यूज़फुल थिंग फ्रॉम प्लांट, कुछ और चीज़ें। वी गेट शुगर फ्रॉम स्टेम ऑफ शुगर कैन प्लांट, यानी जो गन्ना होता है जिससे हम शुगर हमको मिलती है। टी एंड कॉफ़ी आर बेवरेज। टी लीव्स आर ड्राइड एंड यूज एज टी, यानी जो सूखी पत्तियाँ होती हैं टी, चाय के पत्ते की, उसको सुखा के पीस के उनसे चाय पत्ती बनाई जाती है। और उसके बाद में सीड्स ऑफ कॉफ़ी प्लांट आर कॉफ़ी बीन्स। ये कॉफ़ी बीन्स होते हैं जिनसे कॉफ़ी प्लांट एक होता है जिससे ऐसे बीज निकलते हैं जिनको धूप में सुखा के पीस के कॉफ़ी बनाई जाती है। कॉफ़ी बीन्स आर क्रश टू गिव कॉफ़ी, यानी इनको क्रश करके पीस के हम कॉफ़ी बनाते हैं। कोको इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द कोका ट्री। द कोका बीन्स आर क्रश टू गिव कोका। वेयर डू यू एज कोका, यानी ये जो है इनको क्रश करनी, कुछ ऐसे मसाले होते हैं जिनको हमको पीस के बनाना पड़ता है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर आज पूरा हो गया, जिसमें मैंने आपको फ्रूट, वेजिटेबल, सीरियल्स, पल्सेस और कुछ यूज़फुल प्लांट्स में जिसमें शुगर है, टी है, कॉफ़ी है, उसके बारे में मैंने आपको अच्छे से आज रीड करवाया है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। कल मैं इसकी वर्ड मीनिंग करवाऊंगी। तो हमको प्लांट जो है बहुत अच्छे तरह से सपोर्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें देते हैं खाने के लिए। और अभी तो ये फर्स्ट क्लास में आप, इसलिए आपको थोड़ा कम डिटेल में समझाया गया है। जैसे जैसे आप बड़ी क्लास में आओगे तो इसमें आपको प्लांट्स के बारे में बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। जो इस बेसिक चीज़ें हैं जो हमारे खाने लायक है, हम खाते हैं जिनको हमारे डेली रूटीन में, तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें अच्छे से समझाई हुई है। तो आप इसको एक बार अच्छे से वापस रीड करने की कोशिश करना, और नहीं समझ में आया तो कल मैं एक बार फिर से इसका रिवीजन करके उसके बाद में मैं आपको इसके वर्ड मीनिंग करवाऊँगी। थैंक यू।